मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हृदय की निर्मलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। तुमने जीवन भर किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी को दुख नहीं दिया। यदि कभी परिस्थितियों के कारण तुम्हारे सामने कुछ गलत भी घटित हुआ, तो तुम्हारे मन में क्रोध नहीं, बल्कि दया ही उत्पन्न हुई। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता। परंतु इस संसार में हर कोई इस पवित्रता को समझ नहीं पाता। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं और उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारी सहनशीलता को लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन समय के साथ तुमने स्वयं को समझा, अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अब तुमने अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना सीख लिया है। जब तुमने यह परिवर्तन किया, तब वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हें देखकर असहज होने लगे। उनकी सोच बदल गई, उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न होने लगा। परंतु तुम्हें इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। यह संसार कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। यह नियम किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि यह सृष्टि का अटल सत्य है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हारे जीवन में प्रकाश है। और जो लोग अंधकार में जीते हैं, वे इस प्रकाश को देखकर स्वयं जलने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी ढाल है। तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारी विजय है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध सोचते हैं, वे वास्तव में अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं। उनकी बेचैनी, उनकी असफलता और उनका क्रोध उनके भीतर ही उन्हें कमजोर बना रहा है। वे बाहर से भले ही मजबूत दिखें, पर भीतर से टूट चुके हैं। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है, अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखनी है, अपने विचारों को शुद्ध रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। किसी के प्रति द्वेष रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें समय स्वयं उत्तर देगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। हर दर्द ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर धोखे ने तुम्हें सतर्क बनाया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम अधिक समझदार, अधिक सजग और अधिक मजबूत बन चुके हो। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता पवित्र नहीं होता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हें अपनी अच्छाई छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब समय बदल रहा है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपने जाल में फंसने लगे हैं। जो नकारात्मकता उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी, वही अब उनके जीवन में लौट रही है। यह प्रकृति का नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह लौटकर अवश्य आती है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। हर कठिन क्षण में एक अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। जब तुम निराश होते हो, वही शक्ति तुम्हारे भीतर साहस भरती है। जब तुम टूटने लगते हो, वही तुम्हें संभालती है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में न गंवाओ। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। समय उन्हें स्वयं सिखा देगा। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी परिपक्वता है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। याद रखो, अंत में सत्य की ही विजय होती है।
जो आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, एक दिन वही तुम्हारी सफलता को स्वीकार करेंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हारी ताकत को पहचानेंगे। अब अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में जा रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां से तुम अपने जीवन को गर्व से देख सकोगे। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भरी है और जब तक यह प्रकाश तुम्हारे भीतर है, कोई भी अंधकार तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस सत्य को समझने लगे हो तो तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानना है और उसे सही दिशा में लगाना है। तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं होता, हर दिल में वही करुणा नहीं होती जो तुम्हारे भीतर है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने स्वभाव को बदल दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने स्वभाव के साथ साथ अपनी सीमाओं को भी समझो। तुम्हें यह सीखना होगा कि किसे अपने करीब रखना है और किससे दूरी बनाकर रखनी है। हर किसी को अपने मन की बातें बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें केवल तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच ही रहनी चाहिए। जब तुम अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट कर देते हो तो कई बार नकारात्मक ऊर्जा उन्हें प्रभावित करने लगती है। इसलिए अब तुम्हें अपने कार्यों को शांतिपूर्वक, बिना शोर के करना है और परिणाम आने पर ही उन्हें दुनिया के सामने रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह साधारण नहीं है। यह तुम्हारे अनुभवों का परिणाम है। तुमने जो कुछ भी सहा, जो भी दर्द झेला, उसने तुम्हें अंदर से मजबूत बनाया है। अब तुम्हें किसी के सामने स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें समझते हैं वे बिना कहे ही समझ जाएंगे और जो नहीं समझते उन्हें समझाना तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब जो लोग रहेंगे वे वही होंगे जो वास्तव में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। बाकी सब धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है। जो तुम्हारे लिए सही नहीं है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से निकल जाता है। तुम्हें बस इस प्रक्रिया को स्वीकार करना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। अपनी ऊर्जा को अपने सपनों में लगाओ, अपने परिवार की खुशियों में लगाओ और अपने आत्मविकास में लगाओ। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो तो सफलता स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए थीं। हर असफलता ने तुम्हें एक नई सीख दी है। हर ठोकर ने तुम्हें संभल कर चलना सिखाया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया वह एक पाठ था और जो आने वाला है वह तुम्हारा पुरस्कार है। तुम्हें अब अपने मन को पूरी तरह स्थिर करना है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने भीतर प्रवेश न करने दो। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है तो वह उसकी सोच है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम्हारी सच्चाई वही है जो तुम्हारे कर्मों में दिखाई देती है और तुम्हारे कर्म हमेशा शुद्ध रहे हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। परंतु यह केवल एक भ्रम है। वास्तव में यह वह समय होता है जब तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम स्वयं को सबसे अच्छे से समझ सकते हो। यही अकेलापन तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलाता है। तुम्हें अब अपने जीवन को अनुशासन में लाना है।
अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो, अपने समय का सही उपयोग करो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। जब तुम अपने जीवन में अनुशासन लाते हो तो तुम्हारी सोच भी स्पष्ट हो जाती है और तुम्हारे निर्णय भी सही होने लगते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हें अपने निर्णयों पर गर्व हो और जब तुम्हें यह विश्वास हो कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालनी है। किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो और तुम अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार बदल सकते हो। तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना है, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। यदि तुम्हारा विश्वास अटल है तो तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए आगे का मार्ग उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छाई आने वाली है वह तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों का फल है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है जो तुम्हें सही दिशा दिखा रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां तुम्हारे सपने तुम्हारी हकीकत बन जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह समय आ गया है जहां तुम्हें अपने हर कदम को समझदारी, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। तुमने अब तक जो भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर अनुभव ने तुम्हें भीतर से गढ़ा है, जैसे कोई कारीगर पत्थर को तराशकर उसे एक सुंदर मूर्ति बना देता है। तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजरे हो। दर्द ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि तुम्हें एक नई पहचान दी है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। संसार में बहुत लोग हैं जो शोर करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, पर सच्ची ताकत हमेशा शांत रहती है। जैसे गहरा समुद्र ऊपर से शांत दिखता है पर उसके भीतर अपार शक्ति होती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी अब गहराई को प्राप्त कर रहा है। इस शांति को बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें परखने आते हैं और कुछ तुम्हारे साथ चलने के लिए आते हैं। पर हर किसी को अपने जीवन में स्थायी स्थान देना आवश्यक नहीं होता। तुम्हें अब यह विवेक आ चुका है कि किसे अपने करीब रखना है और किसे दूर। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि तुमने लोगों पर विश्वास किया, बल्कि यह थी कि तुमने खुद को भूलकर दूसरों को प्राथमिकता दी। पर अब तुमने यह सीख लिया है कि खुद का सम्मान करना कितना जरूरी है। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे, तब तक कोई और भी तुम्हें वह सम्मान नहीं देगा जिसके तुम हकदार हो। अब समय है कि तुम अपने सपनों को फिर से जीवित करो। जो इच्छाएं तुमने कभी दबा दी थीं, जो लक्ष्य तुमने अधूरे छोड़ दिए थे, उन्हें फिर से उठाओ। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है कि तुम हर उस चीज को प्राप्त कर सको जिसकी तुम कल्पना करते हो। पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को पूरी तरह केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करनी है। सुबह उठते ही अपने मन में यह संकल्प लो कि आज का दिन तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। यह छोटा सा परिवर्तन तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकता है। जब तुम सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है और वही ऊर्जा तुम्हारे कार्यों में दिखाई देती है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने समय का मूल्य समझना होगा।
समय सबसे अनमोल है, जो एक बार चला गया वह वापस नहीं आता। इसलिए हर क्षण को सही दिशा में लगाओ। व्यर्थ की बातों में, बेकार के लोगों में और नकारात्मक विचारों में अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हें अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो तो तुम्हारा मन भी मजबूत होता है, और जब मन मजबूत होता है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने भीतर की आवाज को सुनना है। यह वही आवाज है जो हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जब भी तुम किसी निर्णय को लेकर उलझन में हो तो बाहर उत्तर ढूंढने की बजाय अपने भीतर झांको। तुम्हें उत्तर वहीं मिलेगा। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं रही है, पर यही कठिनाई तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जो लोग बिना संघर्ष के आगे बढ़ते हैं वे कभी उस मूल्य को नहीं समझ पाते जो तुम समझते हो। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें वह समझ दी है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना है। कोई भी बड़ा कार्य बिना समर्पण के पूरा नहीं होता। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह भी समझना होगा कि असफलता अंत नहीं होती। असफलता केवल यह संकेत होती है कि तुम्हें अपने प्रयासों में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। हर असफलता तुम्हें एक नया रास्ता दिखाती है, एक नई दिशा देती है। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें दूसरों की राय से ज्यादा अपने निर्णयों पर विश्वास करना होगा। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे, पर तुम्हें वही करना है जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हें अब अपने जीवन में संतुलन लाना है, काम और आराम के बीच, भावनाओं और तर्क के बीच, और सपनों और वास्तविकता के बीच। जब जीवन में संतुलन होता है तब ही सच्ची शांति मिलती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि तुम अपने विश्वास को बनाए रखते हो तो अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास है उसे धीरे धीरे अपने जीवन से हटाओ। सकारात्मक लोगों के साथ रहो, अच्छे विचारों को अपनाओ और अपने मन को हमेशा ऊंचा बनाए रखो। तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारा जीवन अनमोल है। तुम्हें इसे किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाने देना है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और उसका पूरा उपयोग करो। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए जो भी अच्छा है वह तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और उस दिव्य शक्ति पर विश्वास रखो जो हर समय तुम्हारे साथ है। अब समय है उठने का, आगे बढ़ने का और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाने का जहां से तुम गर्व के साथ कह सको, मैंने अपने जीवन को सही दिशा दी है, मैंने अपने सपनों को साकार किया है और मैंने हर कठिनाई को पार किया है। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। आगे बढ़ो निडर होकर, विश्वास के साथ और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए। जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे आने वाले भविष्य को आकार देगा। तुम्हें अब यह भली भांति समझ में आ चुका है कि जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि समझ, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से आगे बढ़ता है। तुम्हारे भीतर जो चेतना जागी है वह तुम्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती है।
तुम्हें अब अपने जीवन को एक साधना की तरह जीना है। हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना है। जब तुम किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हो, तब वह केवल कार्य नहीं रहता, वह तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम्हारी यही लगन तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तक पहुंचने का सपना बहुत लोग देखते हैं पर पहुंच नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की गहराई में हो रहा है। तुम अब हर चीज को पहले से अलग नजरिए से देखने लगे हो। जहां पहले तुम हर बात को दिल पर ले लेते थे, अब तुम समझदारी से उसे परखते हो। यह परिवर्तन तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हें अब अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारी दुनिया को आकार देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक और सच्चे शब्दों का प्रयोग करो। किसी के लिए बुरा मत बोलो, क्योंकि जो ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आती है। अब तुम्हें अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करना सीखना है। मन बहुत चंचल होता है, वह कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता करने लगता है। पर तुम्हें उसे वर्तमान में स्थिर रखना है। जब तुम वर्तमान में जीते हो, तभी तुम जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हो। मेरे प्रिय, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर सफलता के पीछे एक त्याग छिपा होता है। यदि तुम कुछ बड़ा पाना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीजों को छोड़ना होगा। यह त्याग ही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें समझते हैं, उनका सम्मान करो। वे बहुत कम होते हैं, पर वही तुम्हारी असली ताकत होते हैं। बाकी लोग केवल तुम्हारे जीवन में एक सीख देने के लिए आते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना है। कोई भी बाधा, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका न सके। तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारी मंजिल पर होना चाहिए। तुम्हें अब अपने डर का सामना करना है। जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। जब तुम उस डर को पार कर लेते हो, तब तुम्हें एक नई शक्ति का अनुभव होता है। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीवन को सरल बनाना है। अनावश्यक चीजों को अपने जीवन से निकाल दो। जितना सरल जीवन होगा, उतना ही शांत मन होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की कृतज्ञता को जगाना है। जो कुछ तुम्हारे पास है, उसके लिए आभारी रहो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो, तो तुम्हारे जीवन में और भी अच्छी चीजें आने लगती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से है, न कि दूसरों की राय से। लोग क्या सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम क्या करते हो, यही तुम्हारी पहचान बनाता है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना है। बिना उद्देश्य के जीवन अधूरा होता है। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तब तुम्हारी हर क्रिया उसी दिशा में जाती है। तुम्हें यह भी याद रखना है कि हर दिन एक नया अवसर है। यदि कल कुछ गलत हुआ, तो आज उसे सुधारने का मौका है। इसलिए कभी भी निराश मत हो। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। अत्यधिक किसी भी चीज का होना हानिकारक होता है। चाहे वह काम हो, भावनाएं हो या इच्छाएं, हर चीज में संतुलन आवश्यक है। तुम्हें अब अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी है। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष मत दो। जब तुम अपनी जिम्मेदारी लेते हो, तभी तुम वास्तव में आगे बढ़ते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा है। इन्हें सही जगह पर लगाओ। जो चीज तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती, उसे छोड़ दो। अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना है।
बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। रोज एक निश्चित समय पर उठो, अपने कार्यों को योजना के अनुसार करो और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा और तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम्हें अब अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ना है। जो भी तुम्हें पीछे खींच रहा है उसे छोड़ दो। आगे बढ़ो बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारा जीवन एक अनमोल अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो और अपने आप को बेहतर बना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए कभी हार मत मानो। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदल दो। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा, तुम्हारा मार्ग सही है, तुम्हारा प्रयास सही है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। बस चलते रहो, बिना रुके, बिना थके और बिना डरे। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बनेगा। अब उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वही तुम्हें हर शिखर तक ले जाएगी।